नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ जो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पर हैं जो रेकी और ओमनी से जुड़े हुए हैं। आप में से बहुत से लोग मेरे शिष्य भी हैं, उन्होंने रेकी ओमनी सीखा हुआ भी है और वे रेकी और ओमनी से जुड़ी हुई बातें जानते हैं। जब आप मुझसे किसी भी प्रकार का रेकी या ओमनी सीखते हैं तो आप मेरे शिष्य बन जाते हैं और उसके बाद आप अपने घरों में इसकी प्रैक्टिस, इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, अपने लिए और दूसरों को इसका फ़ायदा पहुंचाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अब तक 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे अलग अलग देशों में और भारत में काम कर रहे हैं। लेकिन शायद ये इतना काफ़ी नहीं है। जब मेरे गुरुओं से 1997 में ओमनी को लाने के पश्चात एक चर्चा हुई तो मेरे गुरुओं ने मुझे ये बताया कि आपको भविष्य में ओमनी को विस्तारित करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब गुरु शिष्य परंपरा वैसे तो जब आप शिष्य बन जाते हैं वैसे ही हो जाती है, लेकिन फिर भी जहाँ तक ओमनी को विस्तारित करने की, प्रसारित करने की बात आती है, तब इन चुने हुए शिष्यों को इनमें से नियुक्त किया जाता है जो आगे मेरे काम को आगे बढ़ा सके। अब गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो डिसाइपल अट्यूनमेंट या शक्तिपात होते हैं तो वो बहुत ही चुने हुए शिष्यों के लिए होते हैं। उनका एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित दिन होता है, उसी दिन ये काम किया जाता है। आप चाहे किसी भी देश में रह रहे हों, आप चाहे भारत में किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में रह रहे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्टेंस के ऊपर होती हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो डिसाइपल अटेनमेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसको लेने वाले जो शिष्य हैं वो बहुत कम हैं। आज की तारीख में मात्र 129 हैं जो भारत के अलावा अलग अलग देशों में हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें क्यों बनाया गया, इनका इस प्रकार का अटेनमेंट क्यों किया गया। हमें ओमनी को आगे विस्तारित करने की, प्रसारित करने की आवश्यकता है। आज ऐसे तो बहुत सी पद्धतियाँ रेकी की चल रही हैं, लेकिन जहाँ तक ओमनी का सवाल है, आज भी बहुत कम लोग ओमनी को जानते हैं और इसकी आवश्यकता है कि ओमनी एक पूर्ण पद्धति होने की वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए। हमारा उद्देश्य ओमनी को प्रसारित करने का है और इससे जुड़ी हुई सारी अच्छी बातें, जो पॉजिटिव बातें हैं, लोगों को बताने की हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत डिसाइपल अटेनमेंट शुरू किए। डिसाइपल अटेनमेंट सबसे पहले जब मैंने शुरू किए थे वो वर्ष 2002 था जब सबसे पहले ये किया, और अब तक 22 सालों में मैंने मात्र 129 लोगों को चुना है जो अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। डिसाइपल अटेनमेंट लेने के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होती है, ओमनी का, किसी भी ओमनी की पद्धति का कम से कम एक लेवल आपने सीखा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी इच्छा, आपकी मनोशक्ति होनी चाहिए कि आप ओमनी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों को ओमनी सिखाना चाहते हैं या ओमनी से आप किसी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति को अपनाना चाहते हैं या आप हीलिंग करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ओमनी में मात्र किसी बीमारी का इलाज नहीं होता, बल्कि
आप इसमें अलग अलग इमोशंस के ऊपर भी काम कर सकते हैं, पारिवारिक समस्या के ऊपर काम कर सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर काम कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की कार्मिक लेवल की, इमोशनल लेवल की, साइकोलॉजिकल लेवल की, मेंटल लेवल की, फिजिकल लेवल की समस्या हो, आप उस पर काम कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि डिसाइपल अटेनमेंट उन्हें मिले, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि डिसाइपल अटेनमेंट सिर्फ चुने हुए व्यक्तियों के लिए है। इसका किसी भी प्रकार की कोई भी फीस मैं नहीं लेता हूँ। ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो भी आप दक्षिणा देना चाहें वो स्वीकार्य है। सिर्फ आपका फ़ोटो, आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा नाम ये लिया जाता है। अगर आप आ सकते हैं हमारे सेंटर पे भोपाल या पुणे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो ये शक्तिपात डिस्टेंस के ऊपर किया जाता है। इस शक्तिपात या अटेनमेंट को लेने का एक पर्टिकुलर दिन और समय निश्चित किया जाता है जो मुझे और आपको दोनों को स्वीकार्य है। जब आप इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको अपने घर में, अब जहाँ भी हो, कुर्सी पर बैठना होता है, आंखें बंद करनी होती है और मेरी इमेज को अपने आज्ञा चक्र पर देखना होता है। इस प्रकार के अटेनमेंट या शक्तिपात का जो समय होता है वो करीब करीब 10 मिनट से लेकर 25 मिनट तक हो सकता है। ये मैं तभी बता पाता हूँ जब आपको मैं चुन लेता हूँ। उसके लिए एक कंफर्मेशन हो जाता है कि आप इस अटेनमेंट को लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम ओमनी सीखा हुआ आपने होना चाहिए। अब जब आप कोई भी ओमनी की पद्धति सीख लेते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। एक प्रकार की ऊर्जा की लिंक मैं आपको देता हूँ और उसके बाद हम जिंदगी भर आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के शक्तिपात को लेने के लिए कोई उम्र की सीमा निर्धारित नहीं करी गई है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कम से कम 12 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए और आप इसको ओमनी को प्रसारित करने में, प्रचारित करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इस प्रकार से जब आप शक्तिपात लेते हो तब आप एक संपूर्ण ओमनी के चैनल बन जाते हैं। उसके बाद जब भी आप इस पर्टिकुलर सेशन में बैठेंगे, जब भी मेरे गुरुओं के साथ कोई सेशन होता है तो आप भी उस सेशन में शामिल हो जाते हैं। आज की तारीख में ये है कि हर महीने 1 या 2 बार इस प्रकार के सेशन होते हैं जो ज़्यादातर मध्य रात्रि के समय में होते हैं। मध्य रात्रि के समय इसलिए होते हैं क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स या मेरे जो डिसाइपल हैं जो भारत के बाहर हैं उनको उनके भी टाइम के हिसाब से, उनके समय के हिसाब से भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। और वे सारे स्टूडेंट्स में वो सारे डिसाइपल जिन्होंने शक्तिपात लिया हुआ है इस प्रकार का, वे सब एक साथ अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। अब हर व्यक्ति के लिए इसके अनुभव अलग अलग हैं। जब शुरुआत में आप डिसाइपल अटेनमेंट लेते हैं तो आपके लिए ये फिजिकल लेवल पर हो सकता है, या किसी के लिए मानसिक लेवल पे हो सकता है, या किसी के लिए साइकोलॉजिकल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे हो सकता है। ये सारे अनुभव आप बाद में मुझे बता सकते हैं। मेरा ईमेल और मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के बॉक्स में आपको मिल जाएगा और उसके माध्यम से आपको अगर कोई भी प्रश्न है आप ज़रूर पूछें। किसी भी प्रकार के प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो दोपहर में 2 से 4 का बीच का समय सबसे अच्छा समय होता है। तो
तो जिससे मैं आपसे बात कर सकूँगा। अगर आप इच्छुक हैं और अगर आप ओमनी के चैनल हैं, मुझे ज़रूर संपर्क करें इस प्रकार के अटेनमेंट के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि ओमनी के प्रसारण के लिए, ओमनी को प्रचारित करने के लिए डिसाइपल अटेनमेंट किए जाते हैं। आप निराश नहीं हो अगर मैं किसी वजह से आपको इसके लिए मना कर देता हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल फील्ड है। इसमें कई बार हमें ना भी सुनना पड़ता है। हर बार आपको हाँ शायद सुनने को ना मिले, तो मैं उसके लिए आपको बोलूँगा कि अगर आपको ना सुनना पड़ा तो आप निराश नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अगर आपको हाँ सुनने को मिलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी भी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्पिरिचुअल फील्ड में जब काम करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमें समभाव की स्थिति में रहना आवश्यक है। और यही हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे शिष्य इस चीज़ के साथ काम करें। आपका स्वागत है अगर आप ओमनी सीखना चाहते हैं और ओमनी सीख के डिसाइपल अटेनमेंट लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।